नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में, जो आपकी अग्निवीर भर्ती आपकी होगी इंडियन आर्मी की। आगे इस सेशन से 1 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है कि 1 जुलाई से जो आपकी रैली स्टार्ट हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में, उसका भी नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। तो इंडियन आर्मी में जो अग्निपथ स्कीम है, इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, क्या आपकी भर्ती प्रक्रिया है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी इससे जुड़ी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्यों ये स्कीम सरकार द्वारा लागू की गई है, सारी जानकारी आपको इस कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या ये स्कीम है और क्या इसके फ़ायदे, नुकसान और कितनी ड्यूरेशन, सब जानकारी इससे जुड़ी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले 21 साल था, अब इसे सरकार के द्वारा फिर से रिफॉर्म किया गया है 23 ईयर। 23 साल तक के बच्चे, 17.5 से लेके 23 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ इस स्कीम से पहले जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 2021 की, जितनी भी थी, जो रैलीज़ हो चुकी थी, किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो बाकी था, किसी का मेडिकल एग्ज़ाम हो चुका था, सिर्फ पेपर रहता था, किसी का फिज़िकल हुआ था, मेडिकल रहता था। जितनी भी भर्ती प्रक्रिया थी इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की सारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। तो वो सारी जितनी भी थी, किसी का पेपर रहता था, वो सब कुछ कैंसिल करके ये नई भर्ती परीक्षा की गई है। तो ये सब चीज़, सबसे जो गलत चीज़ ये है कि सरकार ने जो पहले भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसे तो कम से कम कंप्लीट करना ही चाहिए था, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत मुश्किल से फिज़िकल मेडिकल एग्जामिनेशन पास किए, सिर्फ एग्ज़ाम रहता था उनका, और उसकी भी तैयारी उन्होंने 1 साल से, कोई 1 साल से करा था, कोई 2 साल से करा था, तो वो उनका एग्ज़ाम होना ज़रूरी था। ये जो सरकार की तरफ से फैसला, ये गलत है। उसके बाद अगर हम बात करें कितने साल के लिए होगी अग्निवीर, तो आपकी 4 साल के लिए नियुक्ति होगी, जिसमें आपकी जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों में ही आपकी अग्निवीर के थ्रू ही भर्ती प्रक्रिया होगी। और इसमें आपकी एक अलग से यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म में एक अलग आपका लगा होगा बिल्ला, और साथ ही साथ जो साल में 30 दिनों की आपको छुट्टी मिलेगी। सभी जो अग्निवीर हैं उनको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और साथ साथ इसके आपको, जब आपकी 4 साल की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको 11 लाख रुपए के करीब आपको एक मुश्त राशि मिलेगी। कोई भी पेंशन सुविधा इसमें नहीं है। और अगर दुश्मन के खिलाफ आपके शौर्य और पराक्रम के लिए जो वीरता पुरस्कार मिलते थे, वो वैसे ही मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी जो शेड्यूल है आपका रैली का, उसके बारे में, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। भर्ती का जो शेड्यूल है, तो ये भर्ती के लिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वे आ गया है। तो ये आपकी 1 जुलाई से आपकी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो जो अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया वो स्टार्ट कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमने कुछ 2 घंटे पहले डाउनलोड किया था, लेकिन अब वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशंस अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, और ये भी हो सकता है कि वेबसाइट से उन्होंने एक बार के लिए इसे हटा दिया है। तो इस प्रकार से आपकी 30 दिनों की आपको छुट्टी मिलेगी हर साल। फर्स्ट साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये प्लस अप्लीकेबल जितने भी अलाउंसेस हैं वो। दूसरे साल में आपको 33,000 रुपये पर महीना सैलरी मिलेगी। तीसरे साल में आपको 36,500 रुपये सैलरी मिलेगी। चौथे साल में आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। और इसमें से हर मंथ का 30% वो आपका कंपलसरी डिपॉजिट होगा एक फ़ंड में, जो आपको बाद में 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जो कंप्लीट 10 से 11 लाख रुपए की राशि मिलेगी, उसमें से 30%, 11 लाख में से 30% जो राशि है वो आपकी खुद की जो सैलरी है, ये 35,000 या 33,000 जो भी सैलरी आपकी, इसमें से कट होके जमा होगी। बाकी की जो 70% कंट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट का होगा, जो आपको आपकी सर्विस कंप्लीट होने के बाद 11 लाख रुपए मिलेंगे, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन आपका गवर्नमेंट का और 30% कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी में से कट होगा। तो इस प्रकार से ये सेवा निधि जो पैकेज है 11 लाख रुपए का जो करीब होगा, ये आपका इस प्रकार से होगा।
और बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे आपको मिलेंगे, और आप बीच में अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा 4 इयर्स के बाद, और जो भी आपने स्किल अटेंड किया उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। तो ये तो सारी इसकी डिटेल्स हो गई। बाकी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी जो जनरल ड्यूटी के पहले जो स्कीम्स थी वो सारी वही हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइट, वेट के लिए जो आपका क्राइटेरिया था पहले भी, वो सेम का सेम ही रहेगा। बस आपकी 2 साल की छूट दे दी गई है आपको सभी को। और अब बात आती है कि भर्ती प्रक्रिया क्यों लागू की गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनकी तरफ से 3 तर्क दिए जाते हैं इसके पीछे। सबसे पहला कि हमारी जो आर्मी है उसमें जो एवरेज एज है वो यंगर हो जाएगी, कि जवान लोगों की सभी आर्मी में हो जाएगी। अभी जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है इंडियन आर्मी में, और अगर ये अग्निवीर के थ्रू भर्ती प्रक्रिया चलेगी अगर कुछ साल, तो वो और यंगर होके मतलब 28 या 29 ईयर्स के एवरेज एज के पीपल्स आपके आर्मी में हो जाएंगे अगर ये भर्ती प्रक्रिया होगी। सबसे पहला तो ये, और दूसरा ये कि वो जो पेंशन्स का और जो सैलरीज़ का बजट है, सरकार सबसे मेन पॉइंट वही है कि सरकार वो कम करना चाहती है। आपका करीब करीब 1,50,000 लाख करोड़ रुपए आपके सिर्फ सैलरी और जो पेंशन्स मिलती है जो आपके आर्मी के ऑफिसर्स को और जितने भी सोल्जर्स हैं उनको पहले उन्हीं पे खर्च होता है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए जो मेन मुद्दा है सरकार का, वो उसी कम करने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। तो ये सारी इसमें हैं, और बहुत सारे, ये नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में, बहुत सारे अदर जो आपके कंट्रीज़ है उसमें होता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएस में जो इसी प्रकार की उनकी एक स्कीम होती है, उसमें ये होता है कि उसमें भी इसी प्रकार से सारे के सारे जितने भी मान लीजिए 100 अगर कैंडिडेट लेते हैं तो 25 या 30 जो कैंडिडेट होते हैं उनको परमानेंट आगे कमीशन मिल जाता है। बाकी जो 70% होते हैं उनको 4 ईयर या 5 ईयर ड्यूरेशन के बाद हटा दिया जाता है। तो उन जो 70 बच्चे होते हैं उनमें से ही जितने भी आपके अनएम्प्लॉयड हैं अमेरिका में आर्मी सोल्जर्स, जो वो उन्हीं 70 में से जो आपके बेरोज़गार हैं वो 30 से 40% है। और यही आपका इंडिया में भी होगा कि जो 25% को तो परमानेंट कमीशन मिल जाएगा, बाकी जितने 75% जो 75% बाकी जो बच जाएंगे, जिन्हें 4 साल के बाद आर्मी की जो सर्विस है वो छोड़नी पड़ेगी, वो अगर हर एक स्टेट में भी अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में वो 5 या 10% का जो आपका क्राइटेरिया दे रहे हैं कि उनको प्राथमिकता देंगे, तो भी आपके 20 से 30 या 40% लोग जो आपके जो सोल्जर्स होंगे, जो अग्निवीर होंगे, वो बेरोज़गार रहेंगे। डेफिनेटली सभी के सभी को नौकरी नहीं मिल सकती। यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है इस स्कीम का, कि 4 साल उनके ख़राब हो जाएंगे, वो ना आपके डिग्री करने के लायक होंगे। 4 साल के बाद उनको फिर से 18-19 साल के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ compete करना उनके लिए 4 साल बाद बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस ज़रूर करने चाहिए सरकार को। वो जो पहले की स्कीम्स हैं, रैलीज़ हैं, उनको उसी पैरेलल वे में अगर कंटिन्यू किया जाए, और इनमें जो आपकी अग्निपथ स्कीम है उसमें से कुछ 10% या 15% पदों को उसमें से कम करके इसमें जोड़ दिया जाए, और ये एक अलग क्राइटेरिया कर दिया जाए, और वो भी एक पैरेलल में सारी जो रैलीज़ पहले होती थी वो वैसे की वैसे रखी जाए, और साथ में इसे पैरेलल में किया जाए धीरे धीरे, तो भी ये एक अच्छा होगा। और बाकी देखते हैं गवर्नमेंट क्या इस पर डिसीजन लेती है, लेकिन जो स्कीम्स की सारी डिटेल्स हैं वो तो हमने आपको बता दी। बाकी आप अपनी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये स्कीम सही है, गलत है, क्या आपका सुझाव है, क्या सरकार को इसके रिगार्डिंग करना चाहिए, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले आपको यहाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।